सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्द ना। उज्जा तेरी चिट्ठी आई है। चिट्ठी? मेरी चिट्ठी? हाँ तेरी चिट्ठी। मैंने तुम्हारी चिट्ठी पहुंचाई। बुलाओ मेरी बख्शिश। बख्शिश का क्या करोगे बेटा? पटाखे फोड़ूंगा, मिठाई खाऊंगा, कुछ भी करूंगा। तुम्हें क्या? ये लो बेटा 5 रुपए, अब मेरी चिट्ठी पढ़ दो। चिट्ठी पढ़ने के तो और पैसे लूंगा। और पैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कृपया मेरी चिट्ठी पढ़ दो ना बेटा। ऐसे ही अगर मैं मुफ्त में चिट्ठी पढ़ता रहा तो सारे गाँव वाले मुझसे चिट्ठी पढ़वाएंगे। ठीक है सिर्फ इतना तो बता दो, ये चिट्ठी आई कहाँ से है? ठीक है, मैं इतना बता सकता हूँ। चिट्ठी कश्मीर के सैनिक विभाग से आई है। सैनिक विभाग से? हाँ, मेरा बेटा सैनिक विभाग में ही है, जरूर उसी की चिट्ठी होगी। अरे ओ रघु की अम्मा, तुम्हारे लल्ला की चिट्ठी आई है। क्या? मेरे लल्ला की चिट्ठी? क्या लिखा है इस चिट्ठी में? मैं लो ठहरा अनपढ़ गवार, मुझे क्या पता इस चिट्ठी में क्या लिखा है। चिंता क्यों करते हो? हमारे गांव में जमींदार बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास जाकर चिट्ठी पढ़वा लो। ठीक बोला, मैं अभी जमींदार साहब के पास जाता हूँ। अरे वो कौन आ रहा है? वो तो बंसी काका आ रहे हैं। अरे वही ना जिसका बेटा फौज में गया है। हाँ वही। राम राम साहेब। राम राम। बोलो किस काम से आना हुआ? आजकल काम पे तो आते नहीं हो। आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है। अच्छा, बेटा फौज में चला गया इसलिए तुम्हारे भाव बढ़ रहे हैं। नहीं साहब, आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है, वरना आप बोला और हम ना आए। ठीक है, बोलो किस काम से आए हो? पूरा गांव जानता है कि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। मेरे बेटे की चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़ दो ना। अरे हट, मुझे क्या नौकर समझ गए? तेरी चिट्ठी पढ़ूंगा, चल भाग यहाँ से। अरे सुनो। बोलो क्या हुआ? उससे थोड़ा काम करवा दो। सही बात है। मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगा, पर पहले मेरा एक काम करना होगा। जहाँ भी फसल कटी नहीं है, जब उसे काट के फिर तेरी चिट्ठी पढ़ूंगा। जी मालिक। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, जो बोलूं खोल तू सबकी पोल। ये पैसा बोलता है। अरे क्या हुआ? इतनी जल्दी आ गए, सारा काम खत्म हो गया। 7 दिन से कुछ खाया नहीं है साहब, थोड़ी रोटी मिल जाती तो। कुछ नहीं मिलेगा, जा पहले काम खत्म कर। अरे क्या हुआ, सारा काम खत्म हो गया क्या? हाँ साहब, काम खत्म हो गया। थोड़ा जमींदार साहब को बुलाओ ना। अरे वो तो आराम कर रहे हैं। नहीं साहब, ऐसा मत बोलो। मेरी चिट्ठी का क्या हुआ? चल जाए यहाँ से। अरे क्या हुआ, कुछ तो बोलो। जमींदार साहब के पास गया था, उन्होंने चिट्ठी नहीं पढ़ी। कोई बात नहीं, हमारे गांव में बने बहुत पढ़े लिखे हैं। एक काम करती हूँ, मैं उनके पास जाकर चिट्ठी पढ़वा लेती हूँ। ठीक बोला। राम राम भैया।
राम राम, बताओ कैसे आना हुआ? मेरी उधारी कब चुका रही हो? मेरा बेटा फौज में गया है, जब वो आएगा तब मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगी। ठीक है, चुका देना। अब बताओ क्या लेने आई हो? आज कुछ लेने नहीं आई हूँ। मेरे लल्ला की चिट्ठी आई है कश्मीर से, उसको भी आपके पास पढ़वाने आई हूँ। लाओ पढ़ देता हूँ। अरे तुम तो जानती हो ना, मेरी नज़र कमज़ोर है, बिना चश्मे के मैं कुछ नहीं पढ़ सकता। तुम रुको, मैं घर जाकर चश्मा लेकर आया, तब तक ये सामान की बोरियां अंदर रख दो। जी मालिक, थोड़ा जल्दी आना। वाह, उससे तो आज सारा काम करवा लूंगा। ठीक है, सारा काम करवा लेना पर छोड़ना मत। धन गोरा हो या काला हो, जब उसका जो पैसे वाला हो। घपले से मिले या रिश्वत से, बनता है मुकद्दर दौलत से। सच्चा है यहाँ कंगाल, तो बेईमान में है माला माल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। हाँ, सारा काम हो गया। अरे मेरा चश्मा तो मिल ही नहीं रहा। तुम एक काम करना, घर आना, मैं वही तुम्हारी चिट्ठी पढ़ दूंगा। जी मालिक। क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मैं मालिक के पास चिट्ठी पढ़वाने गई थी, उनने कहा कल आना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल चलेंगे। आप लोग ये खाना खाकर सो जाओ। ठीक है। दूसरा दिन। अरे उठ जाओ, सुबह हो गई। ये लो चाय पी लो और जल्दी से जाकर मेरे लल्ला की चिट्ठी पढ़वा कर आओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अरे सुबह सुबह कहाँ? मेरे बेटे की चिट्ठी आई है कश्मीर से, उसी को ही पढ़ाने जा रहा हूँ। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? लाओ मैं ही पढ़ देता हूँ। क्या तुम मेरी चिट्ठी पढ़ दोगे? हाँ, मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ दूंगा। पर मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद ही दे देना। चुप चुप जियो बेटा, खूब तरक्की करो। रुको, मैं अभी रघु की अम्मा को बुलाता हूँ। अरे ओ रघु की अम्मा। क्या हुआ? तुम ये देव हमारी चिट्ठी पढ़ रहा है। खूब खूब आशीर्वाद बेटा, खूब खूब आशीर्वाद। माननीय बंसीलाल जी, आपको बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आपका वीर बेटा बॉर्डर पे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया है। अरे नहीं, हे भगवान, ये तूने हमारे साथ ये कैसा अन्याय किया? हमें किसके सारे छोड़ दिया? भाई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। भगवान, मैं दुखी नहीं हूँ। मेरा बेटा देश की सेवा में शहीद हो गया, इस बात का मुझे गर्व है। बस इस बात का दुख है कि मैं अपने बेटे की चिट्ठी नहीं पढ़ पाया और मैं अशिक्षित ही रह गया। अज्ञानता के कारण मेरा शोषण होता रहता है। अब हमें पता चला कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला। आंखें खोलो, हमको भी है न पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। नहीं पढ़ सकता उसके सामने, जैसे अंधेरा है। जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी में घेरा है। इतनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा